ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करती है हमारी जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है वो लागू करता है, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो लागू करती है। अच्छा, इन्हें लागू करती क्यों है गवर्नमेंट? ऐसी क्या कंडीशन होती होगी जब मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को लागू किया जाता होगा हमारी इकोनॉमी में, हमारे जो कंट्री का मार्केट है उसमें, यानी कि इकोनॉमी में क्यों लागू किया जाता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है जैसे ही पैसों का आविष्कार हुआ है, मनी इन्वेंशन हुआ है, तब से उसने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान भी बनाया है। क्योंकि आज हम कोई भी चीज जो है पैसों से हम खरीद सकते हैं, और हम किसी भी चीज को स्टोर करना जो कठिन होता है लेकिन हम मनी के तौर पे स्टोर करके रख सकते हैं। आपको पता है मनी अपने स्टोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना अगर हम कोई कमोडिटी को स्टोर करके रखते। तो मनी का इन्वेंशन होने से हमारे इंसान के लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ये कमी भी है कि अगर मनी को कंट्रोल ना किया जाए तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, या जो होती है किसी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाना, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सप्लाई कम हो जाना, भ्रष्टाचार, करप्शन फैलना, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में हो सकती है अगर इस मनी की सप्लाई को मार्केट के अंदर कंट्रोल ना किया जाए तो इसी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए साथ ही साथ मार्केट में उधार कितनी दी जाए जिससे जो वैल्यू ऑफ मनी है यानी कि मनी की वैल्यू है वो एक स्टेबल रहे। मतलब मनी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए, कितनी मनी सप्लाई की जाए मार्केट में और कितनी उधार दी जाए, इसको कंट्रोल करना ही फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। अब आज हम पहले डिस्कस कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आज वो अच्छे से देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है, द मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू सच पॉलिसी विच रेगुलेट, जो नियमित करती है, क्या नियमित करती है? सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को और एंड क्रेडिट को, दोनों को नियमित करती है। क्यों नियमित करती है? ताकि हमारी वैल्यू ऑफ मनी है वो स्टेबल रह सके। वैल्यू ऑफ मनी को स्टेबल करने के लिए मनी की सप्लाई कितनी हो मार्केट में और क्रेडिट कितना दिया जाए इकोनॉमी में या मार्केट में, वो सब ध्यान रखना, उसकी पॉलिसी बनाना ही क्या कहलाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। अभी समझ में नहीं आएगा, अब मैं बताता हूं कि मनी की वैल्यू को कैसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहां पे लिखा है ना वैल्यू ऑफ मनी को स्टेबल करने के लिए, तो मनी की वैल्यू को कैसे स्टेबल करने के लिए मैंने आपको बताया कि मनी के अंदर कई बार जो मनी है ना, अगर उस पर कंट्रोल ना किया जाए तो हमारी मार्केट के अंदर मनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर मार्केट के अंदर मनी की क्वांटिटी बढ़ गई यानी कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए तो पैसों की वैल्यू गिर जाएगी, और जो गुड्स और जो सर्विसेज है उनका रेट, प्राइसेस बढ़ जाएगा, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी, और गुड्स और सर्विसेज मार्केट में कम हो जाएंगे एज कंपैरेटिव टू मनीज क्वांटिटी। मनी की क्वांटिटी के कंपैरेटिवली गुड्स और जो सर्विसेज है वो कम हो जाएंगे। इसीलिए उसको कंट्रोल कर किया जाता है किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ताकि हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई इतनी ही करनी है, इतनी ही उधार देनी है जिससे हमारी जो मनी की वैल्यू वो एक स्टेबल रहे, ना तो मनी की वैल्यू गिरे ना मनी की वैल्यू बढ़े। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए मार्केट में तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू गिर जाती है। और अगर मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है यानी मुद्रा अपस्फीति आ जाती है तो उसके अंदर मनी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है, गुड्स और सर्विसेज के रेट गिरने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से गुड्स और सर्विसेज की जब रेट गिरेंगे तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मनी की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए पॉलिसी अपनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये पॉलिसी कौन अपनाता है? ये पॉलिसी हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अपनाता है, कंट्रोल करता है। ठीक है भाई। अब जो प्रोफेसर हैरी जॉनसन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज मीन्ड बाय दैट पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है
सप्लाई ऑफ मनी का, कि मनी की सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, जिसके कारण जो इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने सोची है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, आपको पता है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारी इकोनॉमी पॉलिसी बनाई जाती है। तो उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना या क्रेडिट को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेता है? आरबीआई लेता है हमारे देश के अंदर। इसे मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। In other words, the management of expansion and contraction of quantity of money is circulation by the central bank of the country for attaining specific economic objectives such as price stability, full employment or economic development is termed as monetary policy। अच्छा, कहते दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की एक्सपेंशन करना, इकोनॉमी में एक्सपेंशन करने का मतलब है मनी की क्वांटिटी को हमारी इकोनॉमी में बढ़ाना, या कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मनी की क्वांटिटी को कम करना मार्केट से। तो कहते ये काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। अब उस इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर वो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना है, मनी की जो रेट है उसको स्टेबल करना है, जो करप्शन है उसको कम करना है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है, तो ये उसके पीछे पर्पज हो सकते हैं। तो अब देखो क्या करते हैं, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा। सर्कुलेशन को कंट्रोल कैसे करेगा? वो देखेगा कि अगर मार्केट के अंदर पैसे बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी अपनाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर देगा। निकालना क्यों शुरू कर देगा? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आई हुई, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, और अगर बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मनी की क्वांटिटी बढ़ने से जो मनी की वैल्यू है वो गिर जाएगी। तो उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी अपनाएगा। वो इसमें कई प्रोसीजर अपनाता है जिसके थ्रू क्या होता है, मार्केट के पैसे वापिस कहां चले जाए? गवर्नमेंट के पास चले जाए, बैंक में चले जाए, ताकि मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। सॉरी। और जो ये पॉलिसी अपनाता है इसमें क्या क्या कुछ करता है वो हम आगे जानेंगे। या वो क्या करता है, अगर वो देख लेता है, बैंक देख लेता है, अपना सेंट्रल बैंक है, कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे कम है, इकोनॉमी के अंदर पैसे कम है, तो वो क्या कहेगा? वो चाहेगा कि इकोनॉमी के अंदर पैसे आए ताकि मार्केट कुछ चले, ग्रोथ हो, मार्केट के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो, मार्केट के अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़े। इसलिए वो मार्केट के अंदर क्या करता है? मनी को एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है, यानी कि पैसों को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब बढ़ाने की कोशिश वो कई तरीकों से करता है जो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जिसमें हमारा आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है, वो कोशिश करता है कि मनी की स्टेबिलिटी रहे मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई सही हो ताकि उसकी वैल्यू की जो वैल्यू है मनी की वो स्टेबल रहे, और मार्केट के अंदर ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, मार्केट हमारा सही से चले। तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई स्टेप लेता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? वही सेम कंडीशन है, यानी कि जब गवर्नमेंट जब स्टेप ले, जब हमारे इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर या इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, यानी कि या तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसे हो लोगों के पास, या लोगों के पास पैसे हो ही ना, ऐसी कंडीशन हो, लोगों के पास पैसे ना हो, कमी हो, तो जो गुड्स और सर्विसेज के रेट है वो गिरने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है गुड्स और सर्विसेज का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, अगर वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो जो गुड्स और सर्विसेज है उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए अब जब गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है अपने बिहाफ पे, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, यानी राजकोषीय नीति कहते हैं। अब गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करती है? गवर्नमेंट या तो क्या करेगी, अगर उसे लगता है कि मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसे ज्यादा है, यानी कि इन्फ्लेशन है, तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करना शुरू कर देगी पब्लिक के ऊपर।
अगर उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करना शुरू कर दिया, ज्यादा करना शुरू कब करेगी, जब मार्केट के अंदर पैसे कम हो। अगर ज्यादा है मार्केट के अंदर पैसे, तो उसे पता है कि अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे है, तो उनसे एक्स्ट्रा पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट टैक्स की रेट को बढ़ा देगी, टैक्स ज्यादा इंपोज करेगी, ताकि जो एक्सेस मनी है मार्केट के अंदर वो निकल जाए। तो या तो वो टैक्स लगाएगी, कब लगाएगी वो टैक्स वगैरह ज्यादा, कब लगाएगी, जब उसे पता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में। अगर उसे लग रहा है कि मार्केट में डीफ्लेशन है, मार्केट के अंदर तंगी है, मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी, ताकि लोगों के पास पैसे जाए। ऐसी पॉलिसी अपनाएगी जिससे लोगों के अंदर पैसे जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट देगी, डिस्काउंट देगी, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी, ताकि गरीब लोगों को छूट मिले, उनके पास पैसे आए। तो ये पॉलिसी जब गवर्नमेंट अपनाती है तो उसे फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और जब हमारा आरबीआई मेंटेन करता है तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब एक बार रीड आउट करवा देता हूं मैं, फिस्कल पॉलिसी में लिखा गया, बाकी मैंने सारा बता दिया, आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाऊंगा अंतिम में। देखो, The budgetary instrument of government policy are known as fiscal policy. It is the policy relating to change in government expenditure and tax payment. कुछ भी ना समझ में आए तो इतना ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें वो परिवर्तन करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने में और या टैक्स पेमेंट में वो चेंज करती है। या तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, या वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, कम कर देगी, या टैक्स पेमेंट को बढ़ा देगी या कम कर देगी। वो कैसे कम करेगी और बढ़ाएगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेगी, इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के अंदर वो टैक्स ज्यादा लगाएगी, ताकि लोगों के पास जो ज्यादा पैसे है वो निकल जाए, ठीक है भाई। और डिफ्लेशन में इसके विपरीत स्टेप लेगी। इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम इन शब्दों में भी बता सकते हैं, तो वो आप देख लेना, बात एक ही है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे की वीडियोस में हम अच्छे से जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई क्या क्या स्टेप लेता है, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एकदम अच्छे से जानेंगे, और ऐसे ही हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।